अस्सलामुअलैकुम क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट टेम्परेचर कन्वर्जन इक्वेशन। ये इसका दूसरा पार्ट है। क्या है ये टेम्परेचर कन्वर्जन इक्वेशन? ये वो इक्वेशन है जिसमें हम टेम्परेचर चाहे सेल्सियस स्केल पे हो, इसको कैसे फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करें या फारेनहाइट का स्केल कैसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें। तो ये एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेरिवेशन की थी। जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी c/5 इक्वल्स f-32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू k-273 डिवाइडेड बाय 5, where c is सेल्सियस स्केल, f is फारेनहाइट स्केल एंड k is केल्विन स्केल। आज के हम इस वीडियो में हम बात इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हाउ टू इंप्लीमेंट इट, हाउ टू एग्जीक्यूट इट इन ए गिवन इक्वेशन, इन ए गिवन क्वेश्चन। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का है 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर है ऑन द सेल्सियस स्केल। जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दिस इज ऑन द सेल्सियस स्केल। और इस टेम्परेचर को अब हमें कन्वर्ट करना है फारेनहाइट स्केल पे। यानी कि अगर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल पे क्या है, तो कैसे करते हैं इसको, पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा। देखो, मान लीजिए आपके पास ये एक टर्म है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सपोज कीजिए दिस इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इक्वल टू सी। व्हेन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी मींस ए इक्वल टू सी। तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये आपस में बराबर है। तो अब करना क्या है, हमें अब सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर दिया हुआ है तो मुझे इसको फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं इन दो को कंपेयर करूंगा, जो यहाँ पे सेल्सियस स्केल है, यहाँ पे फारेनहाइट स्केल है। तो इसका मतलब है इन दो को मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं, देखो पहले मैं लिखूंगा c डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू f-32 डिवाइडेड बाई 9। सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, कोई हेक्टिक टास्क तो नहीं है। देखो c यहाँ पे सेल्सियस स्केल है, अब हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट्स ऑन द सेल्सियस स्केल, वो कितना है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस c का मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 37। तो मैं अब लिखूंगा 37 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल f-32 डिवाइडेड बाई 9। पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा, पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा। देखो दिस इज 37 डिवाइड बाई 5। इस साइड को मैं पहले यहीं पे सिंपलीफाई करूंगा। देखो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूंगा। अगर आपको पता है कि बहुत आसान है, 5 1 जा 5 एंड हमें टेबल याद होना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और जब हम 5 7 की बात करें, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, वो तो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो कैरी आ गए दो। तो अब क्या होगा, वहां पे हमें कैरी करना है, डिस्मल हम यहाँ पे लेना है। तो वहां से 0 आएगा तो वो बनेगा 20। तो दैट मीन्स 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया है 37 डिवाइड बाई 5 को, तो मेरा आंसर आया है, इसका क्वेश्चन जो निकला है दैट इज 7.4। अब मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, 7.4 इक्वल टू f-32 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे आपको खास क्या रखना है, देखो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होता है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द BODMAS। हमें ब्रैकेट का कंसेप्ट होना चाहिए, हमें ऑफ का कंसेप्ट होना चाहिए, डिवीजन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एडिशन क्या होती है और सब्ट्रैक्शन क्या होती है। इतना ही नहीं, हाउ टू एग्जीक्यूट दीज वेरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे f-32 डिवाइड बाई 9। अब मेरे दिमाग में ये आएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर पहले -32 को यहाँ पे शिफ्ट करें या 9 को यहाँ पे शिफ्ट करें। देखो अगर आप गौर से देखोगे, हम -32 को पहले शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये 9 f का डिवाइड है, डिवीजन में है, और ये 9 32 के डिवाइड में भी है। तो करना क्या है, हम पहले 9 को ही शिफ्ट करेंगे इस साइड। जब डिवाइड को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो डिवीजन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, 7.4 इंटू
यहाँ पे 9 डिवाइड था तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ, 7.4 into 9 f minus 32। अब इनको हमें सिंपलीफाई करना है। देखो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। 7 9 जा, इसका भी टेबल हमें याद करना होगा। 7 1 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, मींस 9 4 जा 36। तो हमारा जो कैरी आ गया वो है 3। 9 7 जा 63, 63 और 3 हो गया 66, 66। सिंपल सी, जैसे अब नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इनको भी करना है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल के इस साइड एक नंबर है, तो यहाँ पे भी आपको डेसिमल एक नंबर के बाद ही रखना है। तो इसका मतलब है 7.4 into 9 हमारा आंसर है 66.6 इक्वल्स f minus 32। हाँ अब बारी है -32 की। अब -32 की बारी है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, तो इसका आंसर, इसका मतलब है हमारा जो ये बन जाएगा 66.6। अब ये प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 32 इज इक्वल टू f। अब इन दो को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब आंसर क्या आएगा वो मैं ऐसे लिखूंगा। देखो ये पहले डेसिमल के एक साइड देखिए, यहाँ पे डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है 0.6। अब देखो ये है वनस प्लेस, ये है वनस प्लेस, 6 + 2 हो गया 8, ये है टेंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, 6 + 3 होगा 9। तो इसका मतलब है आपका फारेनहाइट का वैल्यू आया 98.6। जब हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो फारेनहाइट स्केल पे आता है 98.6। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वन टेम्परेचर इनटू अनदर। वन मोर एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, छोटी सी एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे पास सेकंड एग्जांपल है। अब क्या है, अब मेरे पास फारेनहाइट स्केल है, फारेनहाइट स्केल का मेरे पास टेम्परेचर है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है सपोज कीजिए 112 फारेनहाइट। अब मुझे यही कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, आसान सी भाषा है। पहले ये था, इसको इसमें कन्वर्ट करना था, अब ये दिया हुआ तो इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही इक्वेशन फिर से इस्तेमाल करेंगे, c/5 इक्वल f - 32 डिवाइड बाय 9। अब देखो, अब यहाँ पे जो 112 टेम्परेचर है, दिस इज ऑन द फारेनहाइट स्केल। अब आपको ये फारेनहाइट में इसका वैल्यू डालना है, तो सेल्सियस स्केल को आपको निकालना है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो अब क्या करना है, c/5 इक्वल्स f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। f का वैल्यू क्या है 112 - 32 डिवाइडेड बाय 9। सिंपल पे करना है। देखो अब पहले हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, c/5 इक्वल टू, देखो सब्ट्रैक्ट करना है, ये बड़ा है ये छोटा है, वनस प्लेस को वनस प्लेस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ। देखो 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 2 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ अब हमें यहां से एक कैरी करना है, तो ये बन जाएगा 11। 11 से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। तो इसका मतलब है यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 3 है, 11 जब -3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब यहाँ पे बचा कुछ नहीं है, बिकॉज हमने तो यहाँ पे एक शिफ्ट किया था। इसका जो आंसर है 112 - 32, हमारा आंसर आया 80, लेकिन डिवाइडेड बाय 9। हाँ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इसको सिंपलीफाई करने की, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक काम करता हूं, 9 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, 9 से मैं 80 को डिवाइड करता हूं। c/5 इक्वल्स, देखो यहां पे है 80 डिवाइड बाय 9, क्या करेंगे, 9 1 जा 9, तो हमें टेबल याद होना चाहिए, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ऐसे आएगा। 9 8 जा आएगा 72, बिकॉज 9 9 जा 81, वो तो ज्यादा हो जाएगा, हमें तो इससे या तो बराबर होना चाहिए या तो कम होना चाहिए। 9 9 जाएगा 81, लेकिन 9 8 जाएगा 72, 9 8 जाएगा 72। तो जब मैं 80 से 72 को माइनस करूंगा तो वहां पे हमारा आंसर आएगा 8। अब 8 से तो 9 से तो 8 को डिवाइड नहीं होगा, तो अब यहाँ पे डेसिमल आएगा, वो फिर से 80 बनेगा। 80 को फिर से हमें 9 से डिवाइड करना है, 9 1 जा 9 8 जा, ये आंसर आएगा 8.8। ये तो रिपीटेड में आएगा, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं 8.8। तो मैंने 80 डिवाइड बाय 9 को मैंने सिंपलीफाई किया है।
अब जो मेरा आंसर है दैट इज C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8.8, या हम 8.9 भी लिख सकते हैं। अब इस 5 को जो यहाँ पे डिवाइड में है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जब हम किसी भी डिवाइड को शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड में तो वो तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो अब हमारा आंसर आएगा C इज इक्वल टू 8.8 इंटू 5। सिंपल, इसको सिंपलीफाई करना है तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब आंसर क्या है, 8 5 जा 40, कैरी 4, ओके 8 5 जा 40, 40 और 4 गया 44, तो हमारा आंसर आएगा 440। लेकिन डेसिमल के बाद एक है तो डेसिमल के बाद एक है, इसका मतलब है जो सेल्सियस स्केल पे हमारा टेम्परेचर है दैट इज 44 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट वन टेम्परेचर इनटू अनदर स्केल, चाहे वो सेल्सियस हो फारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स।